दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग हैं सीवान जिले के नौतन प्रखंड में। और नौतन प्रखंड के इस मटिया पंचायत पर आज यहाँ के दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और साथ ही यहाँ के दिवंगत सांसद जनार्दन जो तिवारी थे उनके पौत्र हैं राहुल तिवारी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीवान जिले के युवाओं के दिलों की धड़कन और युवा नेता के रूप में अपनी एक प्रतिष्ठा स्थापित करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी का जो भाजपा चली गांव की ओर कार्यक्रम के कड़ी में यहाँ तमाम दर्जनों पंचायतों का दौरा करने के बाद आज यहाँ खलवा पंचायत के प्रतापपुर समेत मटिया पंचायत के तमाम गाँव के दौरा के बाद यहाँ मटिया मोड़ पर पहुँचे हुए हैं। हम आपको सीधे इनसे जोड़ते हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो दलों के नेता हैं वह आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उस चुनाव को लेकर के कमर कस चुके हैं। तमाम नेताओं का दर्जा पीछे अभी कल तेजस्वी यादव का कार्यक्रम यहाँ लगा था और बाकी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी कार्यक्रम यहाँ लग रहा है और इसी कड़ी में हमारी लोकसभा को लेकर के तरह से सीवान में आपके भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता लगातार जमीनी स्तर पर दौड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरागत सीट रही है, लेकिन अंतिम समय में जदयू और अन्य घटक दलों को यह सीट दे दिया जाता है, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी देखी जाती है। इस बार भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 365 दिन काम करती है और काम में विश्वास रखती है, तभी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व में सबसे बड़ा दल है। आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को लेकर चलने का काम करती है। 2 सीट से आज सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी के पास है। रही बात जदयू को खेमे में जाने की, तो गठबंधन धर्म का पालन भारतीय जनता पार्टी करती है। ये परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की। मेरे दादा जनार्दन तिवारी यहाँ सांसद रहे, फिर ओम प्रकाश यादव जी के भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी सांसद रहे। तो हम लोग चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़े और हम लोग संसदीय बोर्ड इसका निर्णय करती है, लेकिन हमने अपनी बात को बिहार प्रदेश को रख दिया है। क्या इस बार जिस तरह से जदयू के नेता नीतीश कुमार द्वारा लगातार जो पलटी मारने का काम किया गया, भाजपा राजद मैंने आपका 17 साल पुराना गठबंधन था, उस 17 साल के गठबंधन के बाद लगातार राजद और क्या नाम है भाजपा में पलटी मारने का काम नीतीश कुमार ने किया, तो आप लोगों को विश्वास है कि इसके बाद दोबारा नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे? देखिए, राजनीति जो है परिस्थितियों के गुलाम होती है, परिस्थितियाँ बदलते रहते हैं। यही नीतीश कुमार जी को हम भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 2002 में आए गांधी मैदान में और बोले नया बिहार नीतीश कुमार। इन्हीं नीतीश कुमार को हमारी सीटें ज़्यादा थी और हमने बिहार में जंगल राज हटाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। तो परिस्थितियाँ बदलती रहती, उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं रहना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए, और फिर उन्हें लगा कि भाई भाजपा के साथ आना चाहिए। तो उनका विचार है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, समाजवाद को चलती है। समाज आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, गरीब का कल्याण हो। हमारे जो एकात्म मानववाद दर्शन के प्रणेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की दिया छाप की स्थापना की, तो उन्होंने कहा था कि निचले पैदान का आदमी का विकास जब तक नहीं होगा तब तक भारत का उत्थान नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी जी आप देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को साकार कर रहे हैं इस देश में, और मुझे तो गर्व होता है मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। कल तेजस्वी यादव की सभा थी सीवान में, उन्होंने बड़े हमले किए, बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी पर उन्होंने लगाया। उन्होंने बताया कि साजिशन उन पर ईडी और सीबीआई के छापे डाले जा रहे हैं ताकि उनके सामने ये घुटना टेक दे। तो इस बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, तेजस्वी यादव को तो ये बताना चाहिए कि जब 1996 में लालू यादव पर केस हुआ तो सरकार किसकी थी केंद्र में? एच.डी. देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे और समर्थन था राष्ट्रीय जनता दल। लालू यादव जी को बताना चाहिए कि ईडी सीबीआई, आज हम 10 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में काम कर रहे हैं, बताना चाहिए नरेंद्र मोदी जी पर और उनके पूरे किसी मंत्रिमंडल पर कोई एक घोटाला का आरोप नहीं। 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली कांग्रेस को भी बताना चाहिए, जिसका गलबहियां कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और उनको ये भी बताना चाहिए कि जो दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी है 350 करोड़ की लागत, वो किसका है? इतने कम समय में अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बन गए? हेमा यादव के पास जमीन कैसे आई? तो जमीन के बदले नौकरी का मामला हमने नहीं किया। उस समय सरकार किसकी थी? 2014 में मनमोहन सिंह थे तो जमीन का घोटाला का मामला आया, तो उसमें सरकार किसकी थी?
रेल मंत्री कौन थे और सरकार किसकी थी? तो ईडी और सीबीआई फंसाने काम नहीं करते, जो चोर होगा उसे डर होगा। नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 11 दिन भूखा रहकर जो बोलते थे राम लल्ला माएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे विरोधी, उसे जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया है और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना है। तो नरेंद्र मोदी जी जो ऋषि मुनियों का देश है भारत, इसको भी लेकर काम कर रहे हैं और गरीबों के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं। तो देश तो बताना चाहिए कि घोटाला का राज किसने खोला, घोटाला किस परिवार ने किया, उन्हें तो बताना चाहिए। मंदिर को लेकर के भी उनका बयान आया। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि हम भी पूजा करते हैं, हम भी अर्चना करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखावा करते हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। इसलिए ये मंदिर और मस्जिद का नारा छोड़ करके खुले मैदान में आए, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं और वो लगातार भाजपा भगाओ अभियान चला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, भाजपा को भगा पाएंगे तेजस्वी यादव? तो मंदिर हम भी बना रहे हैं और आयुष्मान भारत का कार्ड हम ही बनवा रहे हैं। 5 लाख जो मुफ्त में इलाज हो रहा है गरीबों का काम हम ही कर रहे हैं और मंदिर भी हम बनवा रहे हैं। मंदिर हम बनवा रहे हैं और गरीबों को मुफ्त अनाज भी हम ही दे रहे हैं। मंदिर हम बना रहे हैं और चतुर्भुज सड़क योजना का काम चल रहा है पूरे देश में। एक दिन में 14,000 किलोमीटर की सड़क बन रही है। मंदिर बनवा रहे हैं और सड़क का भी काम कर रहे हैं, विकास का भी काम कर रहे हैं। मंदिर बना के घोटाला नहीं कर रहे हैं। आप 2024 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी गांव की ओर चल रही है, भाजपा चली गांव की ओर अभियान चलाना क्या आवश्यक था चुनावी वर्ष में? अरे चुनावी वर्ष ऐसा है, 2024 में लड़ाई किसी नहीं है। विपक्ष कहाँ है? इंडिया गठबंधन के बनाने वाले लोग कहाँ हैं? एक एक करके सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि 12 दर्जन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। मेरा दूल्हा अकेला है नरेंद्र मोदी, जो बारात लेकर चलने की तैयारी में है। आपका दूल्हा कौन है? ममता बनर्जी अलग रूसी हुई हैं, नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए, लालू यादव अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में बीमार पड़े हुए हैं। तो 12 दर्जन प्रधानमंत्री ये किस लिए तैयार हैं? देश को बचाने के लिए नहीं, देश को लूटने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस गांव-गांव, गरीब एक एक किसान को लेकर आगे चलना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे, आज आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के निमित्त यहाँ नौतन में लगातार कई पंचायतों में दौरा किए, सिवान समेत बिहार प्रदेश के लोगों से क्या संदेश होगा आपका? सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को धरातल पर उतारें और आगे बढ़ें। नरेंद्र मोदी जी का मदद करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, एक राष्ट्र का निर्माण हो और फिर भारत आगे बढ़े, विश्व के पटल पर आगे दिखे। परिचय दे। राहुल तिवारी जी। देखा, ये राहुल तिवारी थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष होने के साथ साथ सिवान के लब्ध प्रतिष्ठित और तमाम बड़े ही लोकप्रिय यहाँ के सांसद थे। जनार्दन तिवारी उनके पौत्र हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चली गांव की ओर, उस कार्यक्रम के यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए कि सारे करता धरता है। आज तमाम पंचायतों को दौरे के बाद इनसे हमारी बात हुई और तमाम सवालों पर इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे।